सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ कर ये सामने का दरवाजा बंद कर दिए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछली कक्षा तक 10 श्लोकों पर हमने चर्चा की थी। तो थोड़ा पाठ कर लेते हैं कुछ श्लोकों का, फिर चर्चा करते हैं। तो चौथे अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। 4th चैप्टर 10th श्लोक से पाठ करेंगे। आप दोहराइए। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः तमाहुः पंडितं बुधाः। हो 10वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। बहुत से साधक ऐसे हो चुके हैं जो ज्ञान तप द्वारा अपने आत्म स्वरूप को या परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं। हमने पिछली कक्षा में इस श्लोक पर विस्तार से चर्चा की थी कि ज्ञान तप, क्योंकि ज्ञान से ही कर्म संन्यास होगा, तो ज्ञान तपस्या का स्वरूप बताया। वीतराग भय क्रोधा और फिर मनमया और फिर ज्ञान निष्ठा। माम उपाश्रिता ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, कृष्णनिष्ठ हो जाता है, परमात्मनिष्ठ हो जाता है। अब वो संसार निष्ठ नहीं होता, इच्छानिष्ठ नहीं रहता है, संकल्पनिष्ठ नहीं रहता है, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और मनमया अब वो कृष्णमय हो जाता है, आत्ममय। वो परमात्म स्वरूप का आधार लेकर के डिवाइन लाइफ लीड करता है। अब वो इच्छाओं, विकारों, संकल्पों, संसार के भोग पदार्थों के पीछे भागता हुआ जीवन व्यतीत नहीं करता है। उसको ये भ्रांति और भ्रम नहीं रह जाता है कि आनंद कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। आत्मा में उसको आनंद प्राप्त हो जाता है। इच्छाओं की सीमाएं उसको ज्ञात हो जाती हैं। इस जागृत अवस्था की सृष्टि की सीमाएं उसको ज्ञात हो जाती हैं कि ये जो जागृत अवस्था के आकर्षण हैं, ये स्वप्न के आकर्षण से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे स्वप्न में कुछ पा लेने से तृप्ति नहीं, कुछ चले जाने से मुक्ति नहीं, दुख नहीं, ऐसे ही जागृत भी है। जागृत में बहुत कुछ मिल भी जाएगा जागृत की सृष्टि में बाहर, तो वो मिलना मिलने जैसा नहीं है और खो जाना खो जाने जैसा नहीं है। अर्थात सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, जो गीता के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा था कि दुख और सुख में वो समान दृष्टि रख लेता है कि यहाँ इच्छा पूरी न होना कोई दुख का कारण नहीं है और इच्छा पूरी होने से कोई ऐसा शाश्वत और स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। ये संसार भी वो सुख देने में समर्थ नहीं है। और ये संसार जो हम भय और
आशंका करके बैठे रहते हैं कि जने क्या हो जाएगा, जने क्या परेशानी में पड़ जाएंगे। ये वैसी परेशानी और दुख देने में भी समर्थ नहीं है, और जैसे सुख की हमें तलाश है ये वैसा सुख देने में भी समर्थ नहीं है। अंदर इच्छाएं हैं, बाहर संसार है कि परिस्थितियां हैं। न इच्छाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, न परिस्थितियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो अनुकूल और प्रतिकूल, और न इन इच्छाओं और परिस्थितियों के पीछे भागने वाला जो हमारा अहंकार है, कर्ता भोक्ता है, उसी में कोई रियल वैल्यू है, उसी की कोई वास्तविक स्थिति बनती है, उसकी कोई सत्य अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व भी वास्तव में भ्रम मात्र ही है। प्रमाता भी सत्य नहीं है, प्रमेय भी सत्य नहीं है, प्रमाण भी सत्य नहीं है, और जिसको हम प्रमा मान के बैठते हैं, यानी निश्चित विचार या निश्चित अनुभूति, सुख की अनुभूति, वो भी कुछ सत्य के आसपास नहीं है। सत्य तो उनका अधिष्ठान, उनका प्रकाशक, साक्षी ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व ही है। ये तो उस पर अवस्थाएं भी खेल रही हैं, अवस्थाओं की प्रकृति भी खेल रही है, सृष्टि भी खेल रही है। ये अवस्थाएं आने जाने वाली हैं, ये सुख दुख भी आने जाने वाले हैं, ये इच्छाएं भी आने जाने वाली हैं, ये कर्ता का सुख दुख भी आने जाने वाला है। ये जो भोक्ता है, कर्ता है, अहंकार है, जीव है, ये भी सब आत्मज्ञान होते ही कहाँ चला जाएगा पता नहीं। ये सब रज्जु सर्प स्थानी हैं, ये सब सीप में चांदी की तरह हैं, ये सब मरीचिका के जल की तरह से हैं, ये आकाश के नीलिमा की तरीके से हैं। ये दिखाई बहुत सच्चे सच्चे देते हैं, लेकिन वास्तव में दे डोंट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। रियल एग्जिस्टेंस तो आत्मा का है, जो उसको जान जाता है, लेकिन उसको कौन जानेगा? जो राग भय और क्रोध में ही फंसा रहेगा वो नहीं जान पाएगा। विक्षेपग्रस्त मन शोधार्थी नहीं होता है। सात्विक मन से ही सच्ची ऊंची अच्छी बात सोची जा सकती है। जो मन चिंताग्रस्त होता है वो चिंतन नहीं कर पाता है। मन में या तो चिंता रहेगी या चिंतन रहेगा। हमको सत्य का शोधन करने के लिए, इसीलिए बार बार कहते हैं कि सात्विक पवित्र निर्मल शांत मन की आवश्यकता होती है। और वो शांत मन जब वीत राग भय क्रोधा होगा तभी मिलेगा। अगर बहुत रागग्रस्त है दुनिया में कहीं, तो उसको रागास्पद कैसे मिले, यही बात समझ में आएगी। उसको आत्मा की बात कुछ नहीं समझ में आएगी। उसके आगे आत्मा की बात करना तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अपना अपमान कराना, शास्त्र का अपमान कराना। वो कुछ नहीं समझेगा। उस समय उसकी बुद्धि, राग से आक्रांत जीव की बुद्धि केवल रागास्पद को पा लेने के अलावा न कुछ सोच सकती है, न समझ सकती है। उससे कुछ भी कहना व्यर्थ है। इसलिए कहा कि सत्य की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी क्या है? वीतराग। राग को त्यागो। राग बना रहते कभी आत्मबोध नहीं होगा। बाहर रागास्पद प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की सीमाएं जानो, और अंदर जिन इच्छाओं से राग होता है उनकी भी सीमाएं जानो कि इच्छाएं क्या देंगी। बाहर जो रागास्पद चीजें हैं, क्या न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, आज तक किसी की पैसा से तृप्ति हुई नहीं तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी। आज तक किसी की जो जो भोग पदार्थ हैं संसार में, उनसे आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। बड़े बड़े सफल लोग हुए जिन्होंने जने कितने भोग पदार्थों को इकट्ठा किया और भोगा, और अतृप्त ही मर गए। और जानता हर आदमी है कि अतृप्त मरेंगे। ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे। जीव की यही विभीषिका है कि वो जानता है
कि अतृप्त पैदा हुए हैं और अतृप्त मरेंगे। अतृप्त इच्छाओं को लेकर के, अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इस देह में आए हैं। और जाते समय भी अगर आत्मबोध की तरफ नहीं बढ़े, अगर शास्त्र और गुरु की शरण में नहीं गए, ईश्वर का आसरा नहीं लिया, कृष्ण परमात्मा की, उनके वचनों की, गीता की शरण में नहीं गए, तो अतृप्त इच्छाएं लेके आए थे और अतृप्त इच्छाएं लेकर के ही जाएंगे। और अतृप्ति का जीवन कोई बहुत सुख और चैन का जीवन नहीं होता है। अतृप्ति का जीवन परेशानी का जीवन होता है। बाहर से संपन्नता बहुत हो सकती है, लेकिन अगर अंदर से अतृप्ति है तो व्यक्ति विक्षेपग्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा, उसके चित्त में अशांति रहेगी, उसके चित्त में कड़ुआहट भरी रहेगी। क्योंकि जब रागास्पद नहीं मिलेगा तो द्वेषास्पद मिलेगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, राग का छोटा भाई द्वेष है, तो चित्त कोई बड़ा निर्मल, शांत, प्रशांत, दूसरों का भला करने वाला, अच्छी बात सोचने वाला नहीं होगा। कड़ुआहट से भरा हुआ चित्त खराब से खराब बात सोच सकता है, दूसरे के लिए भी, और अपना भी नाश करता है। सारी आध्यात्मिक साधना मन की साधना है, वो शरीर फुलाने की साधना नहीं है, शरीर को तगड़ा बनाने की साधना नहीं है। चाहे जितना शरीर तगड़ा बना लो, मरोगे जरूर और बुढ़े भी जरूर होगे और शक्त भी जरूर होगे। सारी आध्यात्मिक साधना मन की साधना है, और वो मन की साधना ये है कि इच्छाओं के ट्रैप से थोड़ा मुक्त हो, संसार के आकर्षणों के ट्रैप से मुक्त हो। तुम तो परमात्मा की शरण में जाओ, मनमया माम उपाश्रिता, भगवान की शरण में जाओ, आत्मा की शरण में जाओ, आत्मचिंतन की शरण में जाओ। संसार के भोगों की चिंतन में अगर रहोगे तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तक पहुंच जाएगा। सारे विकार तुमको अंदर अंदर प्रताड़ित करेंगे, तुम्हारे मन को, और बाहर से लगेगा जैसे तो बड़े जेंटलमैन हैं। कोई जेंटलमैन नहीं, वो खाली कपड़ा से जेंटलमैन है और अपना बाल से और उससे जेंटलमैन है। वो अंदर मन देखिए, मन जो है वो कैसा है। तो मन तो ये है कि दूसरे का पैसा हमारी जेब में आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अरे दूसरा अपना झेले, जैसा झेले हमारी बला से, हम अपनी इच्छाओं को भोगने के लिए आए हैं कि दूसरे की। तो कहा वीत राग भय क्रोधा, राग से ऊपर उठो और भय से भी ऊपर उठो। यहाँ भयकारक कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक तुम संसार के पीछे पड़ोगे और बहुत कुछ बाहर का तुमने संग्रह करके रखा है, तो फिर भयग्रस्त भी रहोगे कि कहीं बुढ़ापा ना आ जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं शरीर न छूट जाए, कहीं संबंधी धोखा न दे जाएं। तो भय तो सबको लगा हुआ है। लाख कोई कहे कि मैं भयभीत नहीं हूँ, जब तक संसार परायण जीवन होगा, इच्छा परायण जीवन होगा, भय से मुक्ति हो ही नहीं सकती। जब कृष्ण परायण, गीता परायण, आत्म परायण जीवन होगा, बस भय से तभी मुक्ति हो सकती है। संसारी जीवन जीने वाला, संसार में जीवन का लक्ष्य देखने वाला कभी आज तक न भय से मुक्त हुआ न होगा। वीत राग भय क्रोधा, राग करना है तो भगवान से करो, आत्मचिंतन से करो, शास्त्र चिंतन से करो। संसार चिंतन और संसार के भोग चिंतन से राग करके तो तुम फंसते चले जाओगे, विक्षिप्त होते चले जाओगे, चित्त में कड़ुआहट भरती चली जाएगी, घबराहट भरती चली जाएगी, अशांति भरती चली जाएगी, और बाहर बहुत कुछ होगा, चित्त उदास होता चला जाएगा, चित्त में अतृप्ति कभी समाप्ति ही नहीं होगी। और ये सब का हाल है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसीलिए कहा नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधारा। सो सुखिया अनित्यम असुखम लोकम। भगवान पागल नहीं थे, लोग बड़े उसमें नहीं स्वामी जी हमारा तो ये भी है वो भी है, और हमको निश्चिंतता रहती है, हम शांति रहती है। खाक शांति रहती, झूठ बोलते हैं शांति रहती। संसार परायण जीने वाले को कभी शांति नहीं होगी, अशांति रहेगी, अतृप्ति रहेगी, उदासी रहेगी, चित्त में कड़ुआहट रहेगी,
सारे मनोरोग रहेंगे। मनोविकार नहीं, मनोरोग तुलसीदास जी ने कहा, मनोरोग सताएंगे। तो यहां कहा इसका उपाय क्या है, शांति का उपाय क्या है, तृप्ति का उपाय क्या है, संतुष्टि का उपाय क्या है, चित्त को निर्मल तृप्त शांत बनाने का उपाय क्या है, भगवान की तरफ बढ़ना, मन को निर्मल बनाना, सात्विक बनाना। और वो कैसे होगा, वीतराग भय क्रोध। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितने भी दोष हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके जीवन से निकालना, यही साधना है। कोई संत बोलते हैं कि भाई लोग कहते हैं साधना है क्या। हम तो गृहस्थ हैं और हम तो किचन में हैं, रहते हैं, तो हम राम राम करते करते जो है वो अपना जो है सब्जी बना लें तो ये साधना होगी, हमारा कल्याण होगा। उनका कि पहले तो आप जो भी हैं वो अपनी चॉइस से हैं, भगवान पर एहसान नहीं किया है आपने कि आप जो हैं वो हैं। और जब तक आप शास्त्र प्रतिपादित मार्ग ठीक तरीके से नहीं चलेंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं हम मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे और हम घर में ही बैठे बैठे थोड़ा ऐसे कर लें तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो किचन में खड़े खड़े कोई ना डॉक्टर बना है ना ब्रह्मज्ञानी बना है। गुरु चरणों में बैठ करके आपको कुछ नहीं तो पूरा प्रयास करना पड़ेगा। उस तरह से आप पता नहीं अपने को धोखा देते हैं कि दूसरे को धोखा देते हैं कि जब आप अल्प संतोषी होकर कहते हैं हमने बस ये कर लिया। संत ने कहा कि तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में दोष कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं और उनको कैसे निकालना है। पूरा जीवन जब तक तुम नहीं दोगे तब तक मन बहलाव के लिए 3 माला कोई एक नाम विशेष कर लेने से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली। अगर तुम्हें लग रहा है कि आत्मबोध में बाधक कोई ऐसे दोष तुम्हारे जीवन में हैं जिनके के कारण तुम आत्मचिंतन एकाग्र होकर नहीं कर पा रहे हो, जिनके कि तुम वीतराग भय क्रोधा नहीं हो पा रहे हो, जिन दोषों की वजह से, उन दोषों को 24 घंटे निकालने का जीवन से प्रयास करना साधना है। अल्प संतोषी होके 1-2 माला जप करना और कोई एक मंत्र का या अक्षर का जप कर लेना, ये सब मन बहलाव की साधनाएं हैं। असली तो दोष रहित बनाना, मन को रोग रहित बनाना, दोष रहित बनाना, राग रहित बनाना, क्रोध रहित बनाना, भय रहित बनाना। उसके लिए स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय करें, श्रवण करना है तो श्रवण करें, निधिध्यासन करना है तो निधिध्यासन करें, अपने जीवन का विश्लेषण करना है तो विश्लेषण करें, संसार के भोगों और भोगों से मिलने वाली सुख दुख का विश्लेषण करें, अपनी इच्छाओं का विश्लेषण करें, अपनी इच्छाओं की व्यर्थता का और उनकी सीमाओं का विश्लेषण करें। विचार मार्ग है ज्ञान कर्म संन्यास। हमको दुष्कर्म से, देखिए कर्म मात्र ही असल में कामना से, कर्म ही जो है संकल्प ही, रमण महर्षि तो कहते थे संकल्प ही पाप है। इच्छाएं जो हैं पाप का रूप हैं। इच्छाएं न होती तो हम इस देह में ना थे, मुक्त हो गए होते, और इच्छाएं रहते मुक्त नहीं होंगे। गीता में कह दिया प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वही है जो इच्छाओं का, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये। और कामनाओं का भी बाप कौन है? संकल्प। ये जो विचार है, ये जब संसार पारायण विचार होता है, भोग में सुख बुद्धि, भोग पदार्थों में सुख बुद्धि रख करके हम विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, बस तब इच्छा जन्म लेती है। यानी इच्छा का भी जो पिताजी हैं माताजी हैं वो हैं संकल्प। क्यों ऐसा संकल्प किया? आत्म संकल्प करो, भगवत संकल्प करो, भोग संकल्प, संसार संकल्प क्यों किया जाए? ध्यातो विषयान क्यों किया जाए? ध्यातो भगवान क्यों न किया जाए? सुख बुद्धि से अगर हम भगवान का, आत्मा का ध्यान करें तो आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, और सुख बुद्धि से अगर हम संसार का, इसके भोग पदार्थों का, इच्छा पूर्ति का ध्यान करेंगे तो वो भी मिल जाएगा।
लेकिन उससे वो तृप्ति नहीं मिलेगी, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। उससे तो भय मिलेगा, क्रोध मिलेगा, उदासी मिलेगी, कड़ुआहट मिलेगी, बहुत सारी निगेटिव बातें मिलेंगी, मनोरोग मिलेंगे। इसलिए गीता का और हमारे शास्त्रों का, संतों का स्पष्ट उद्घोष है कि हे साधक, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत जो है वो सपना है। तो 10वें अध्याय में इस 10वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था। 11वें श्लोक में कहते हैं, एक भगवान शंकराचार्य दोनों श्लोकों की श्लोक संगति लगाते हुए एक प्रश्न उठाते हैं कि मानो कोई भगवान से साधक पूछ रहा है कि आप किसी को आत्मभाव प्रदान कर देते हैं और सबको नहीं करते हैं। कोई कोई तो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता है। किसी के साथ तो ऐसा हो जाता है और सबके साथ क्यों नहीं होता है? क्या आप में भी राग द्वेष है कि आप किसी को मुक्ति प्रदान कर देते हैं और किसी को मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं? 11वें श्लोक के ठीक ऊपर ये श्लोक की संगति लगाई भगवान शंकराचार्य ने। तब तरहि राग द्वेषो स्तः येन केभ्यचित एव आत्मभावम प्रयच्छसि। किसी को तो तुम आत्मभाव प्रदान करते हो, न सर्वेभ्य इति उच्यते, और सबको नहीं करते हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हारे अंदर विराग द्वेष है कि किसी को आत्मभाव प्रदान कर दिया और किसी को नहीं किया? भगवान 11वें श्लोक में मानो इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कहते हैं, ये यथा माम, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है, मेरी प्रपत्ति करता है, जिस भाव से जो मेरी प्रपत्ति करता है, मेरे शरणागत होता है, तांस तथैव भजाम्यहम, मैं उसके उसी भाव की पूर्ति कर देता हूं। तुम मुझसे संसार मांगने आओगे और शरणागत होकर के मांगोगे तो मैं तुमको संसार दे दूंगा। अगर तुम शरणागत होकर के मुझसे साधना में के लिए बल मांगने आओगे तो मैं तुम्हारी साधना के लिए तुमको बल दे दूंगा। अगर तुम वैराग्य मांगने आओगे तो मैं तुमको वैराग्य दे दूंगा। अगर तुम मुझसे मुझको ही मांगने आओगे, आत्मभाव को मांगने आओगे, आत्मतृप्ति को, तो मैं आत्मतृप्ति दे दूंगा। जिस भाव से तुम मेरे शरणागत होगे मैं तो तुम्हारे उसी भाव को पुष्ट कर दूंगा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, भजामि का मतलब अनुग्रहणामि, मैं अनुग्रहणामि, उसी भाव, मैं वही अनुग्रह तुम्हारे ऊपर कर दूंगा। अर्थात ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहो, प्रार्थना तुम्हारी हो क्या। तुम्हारी प्रार्थना संसार पाने के लिए हो कि भगवान पाने के लिए हो। तुम्हारी साधना आसक्त जहां तुम हो, संसारासक्त, उन आसक्तियों, आसक्त प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को पाने के लिए हो, या कि तुम वैराग्य पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तुम सत्य असत्य का विवेक पाने के लिए अगर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको वो बुद्धि दे दूंगा, सात्विक बुद्धि दे दूंगा, पेनिट्रेटिंग विजडम दे दूंगा, जिससे तुम सत्य असत्य का विवेक कर सकोगे, जिससे तुम नित्य अनित्य का विवेक कर सकोगे, जिससे तुम आत्म अनात्म का विवेक कर सकोगे और अनात्म से वैराग्य भी कर सकोगे। तुम सद्गुरु पाने के लिए तड़प रखते हुए अगर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुमको सद्गुरु के पास भेज दूंगा या सद्गुरु को तुम्हारे पास भेज दूंगा। बुद्धि की सामर्थ्य भी दे दूंगा, बाहर परिस्थिति के रूप में भी सब अनुकूलताएं दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझसे मांगते क्या हो।
क्रिश्चियनिटी में भी दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खोल दिया जाएगा। भगवान का दरवाजा हम किस उद्देश्य से खटखटाते हैं? भगवान ने अपने मुंह से कहा, तांस तथैव भजाम्य हम। और भजन का मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण कृष्ण कहता है तो मैं रामदास रामदास कहने लगता हूं ना, अग्रण अनुग्रह करता हूं। जिस भाव से मेरे सामने प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, मैं तो उसी भाव की पुष्टि कर देता हूं। हम जो मंगलाचरण के श्लोक पढ़ते हैं उसमें तीसरा श्लोक, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वहां भी है कि भगवान प्रपन्न पारिजाताय, पारिजात का मतलब कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से जो इच्छा की जाती है कल्पवृक्ष उसको पूरी कर देता है। तो भगवान क्या है? कल्पतरु हैं, पारिजात हैं, कल्पवृक्ष हैं। लेकिन किसके लिए? प्रपन्न के लिए। प्रपन्न शरणागत जो है उसके लिए कल्पवृक्ष हैं। कहा प्रपद्यन्ते बहुत विशेष है इस श्लोक में। पूरे भाव से अगर प्रपत्ति करेगा तो जिस भाव से प्रपत्ति करेगा मैं उसी भाव की पुष्टि कर दूंगा, पूर्ति करूंगा, वही चीज दे के उस पर अनुग्रह कर दूंगा। अब भगवान शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा भाष्य इस पर लिखा है। तो पहली लाइन जो है, दूसरी लाइन में फिर कहा कि ये तो मैं कर देता हूं, फिर मम वर्तमान अनुवर्तन, मम वर्तम अनुवर्तनते। वर्तम का मतलब है मार्ग, अनुवर्तनते का मतलब फॉलो करते हैं, चलते हैं उस पर। मेरे ही मार्ग पर चलते हैं सारे मनुष्य सर्वशः, सारे ही मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई कहाँ, हमको तो सब संसार के मार्ग का अनुसरण करते दिखाई देते हैं, भगवान के मार्ग का अनुसरण करते कहाँ दिखाई देते हैं? और भगवान ने कहा है गीता में तो गलत नहीं कहा होगा। तो फिर इसका अर्थ क्या है? कहा इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है। राग करके, संसार के भोग पदार्थों से राग करके भी वो सुख और शांति ही चाहता है, और वैराग्य करके भी सुख और शांति ही चाहता है। आत्मबोध प्राप्त करके भी सुख और शांति ही चाहता है, और संसार के भोगों को, संसार की तमाम परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके भी वो सुख और शांति ही चाहता है। और भगवान कहते हैं मैं भी यही चाहता हूं कि जीव को परम सुख और परम शांति की प्राप्ति हो जाए। तो सुख की तलाश ही कर रहा है, असुर भी कर रहा है, देवता भी कर रहे हैं, साधक भी कर रहा है, साधु भी कर रहा है, डाकू भी कर रहा है। बस बुद्धि अलग अलग है कि इस मार्ग से चल करके हमको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। कोई सोचता है इस मार्ग से चल के सुख और शांति मिल जाएगी, तो कोई सोचता है दान करके सुख शांति मिल जाएगी, तो कोई सोचता है धोखेबाजी करके सुख शांति मिल जाएगी। चाहते सब सुख और शांति को ही हैं, आनंद को ही चाहते हैं, और आनंद परमात्मा का नाम है। इसलिए आनंद को ही परसू करते हैं सारे प्राणी, और मनुष्य विशेष रूप से। तो कहा मेरे ही मार्ग पर तो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीव परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा, आत्मबोध में दृढ़ स्थिति प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक विषय सुख चाहे जितना इसको मिलेगा ये संतुष्ट नहीं होगा। भगवान ने ऐसी बढ़िया दुनिया बनाई है कि अतृप्त आया है अतृप्त जाएगा, परेशान आया है परेशान जाएगा। कड़वाहट किसी को सुख नहीं देती है, अंदर की उदासी किसी को सुख नहीं देती है, अशांति भय किसी को सुख नहीं देता, और ये बना रहेगा जब तक आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये मन शांत और स्थिर नहीं होगा। और अशांत से कुतः सुखम, अशांत मन को सुखी वाला कहा जा सकता है।
तुलसीदास जी ने कहा, निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, और परस की होए विहीन समीरा। अगर वायु ना हो तो स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श से ही तो त्वग इंद्रिय बनी, तो वायु ना हो तो स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। परस की होए विहीन समीरा, और निज सुख बिन मन होए कि थीरा। ये मन कभी शांति, स्थिर शांति, शाश्वत शांति, स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा जब तक आत्म सुख, निज सुख नहीं मिलेगा। तब तक ये भोग पदार्थों के सुख को प्राप्त करके मन शांत होने वाला नहीं है। वो तो और प्राप्त हो और प्राप्त हो, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, पदार्थ कम पड़ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी अड़ंगेबाजी होगी। ये शांत तो ये जीव तभी होगा जब आत्म सुख की प्राप्ति से होगी। निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, ये स्थिर नहीं होगा, शांत होके नहीं बैठ पाएगा। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट मोर, व्हाट मोर, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या चाहिए, अब कौन सी इच्छा पूरी करनी है, अब कौन सी, कहा काल का पंजा आएगा। आशा तृष्णा नाम हुई, मरमर गए शरीर। और भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, दिन यामिन्यो सायं प्रातः, दिन आता है, रात आती है, शाम आती है, सवेरा होता है। दिन यामिन्यो सायं प्रातः, और शिशिर वसंतो पुनराया, बार बार शिशिर, ऋतुएं बदलती हैं। सवेरा शाम में बदल जाता है, शाम सवेरे में बदल जाता है, दिन रात में बदल जाती है, रात दिन में बदल जाता है। शिशिर और बसंत ऋतुएं आती जाती हैं, फिर बरसात, फिर गर्मी, फिर जाड़ा। कालः क्रीडति गच्छति आयु, ये काल जो है उसका चक्र घूमता रहता है, काल का खेल चलता रहता है, रात दिन का खेल चलता रहता है, ऋतुओं का खेल चलता रहता है, वर्ष पे वर्ष बीतते चले जाते हैं और आयु बीतती चली जाती है। कालः क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु, लेकिन ये आशा जो है ये क्षीण नहीं होती है, आशा वैसी की वैसी। ये तो और युवा होती चली जाती है, और जोश से भरती चली जाती है। ये जो है ये क्षीण नहीं होती, शरीर क्षीण होता है और मर भी जाता है। कबीर ने कहा, आशा तृष्णा ना हुई, मर गए शरीर, तृष्णा न जीर्णा। भर्तहरि ने कहा, वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो जीर्ण हुई नहीं, हम ही जीर्ण हो गए। तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई, तृष्णा में कोई हम ही बुढ़े हो गए। कालो न याता वयमेव याता, उन्होंने कहा काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। काल नहीं बीता, हम ही बीत गए। कहा भोगा न भोगता वयमेव, हमने तो भोगों को ठीक से भोगा नहीं, भोगों ने ही हमको भोग लिया। ऐसे से, और भर्तहरि बड़े राजा थे और बहुत सब सामग्री उपलब्ध थी। भोगों ने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोग लिया। काल नहीं बीता, हम ही बीत गए। कालो नहीं आता, भोगा न भुगता वह। तो यहां कहा कि परमात्मा ने कि ये असीम करुणा है जीव के प्रति, कि ये तो तय है कि सब जीव आनंद की खोज में हैं, लेकिन इतनी जगह और इतनी बार और इतनी तरह से खोज करके भी जीव संतुष्ट नहीं हुआ है। और जब तक वो आत्मा में नहीं जाएगा, मनमया माम उपाश्रिता नहीं हो जाएगा, बहु पूता मद भाव मांगता, आत्मभाव परमात्म भाव को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक उसकी खोज बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। चाहे तो एलन मस्क जैसा उसके पास पैसा हो जाए, और चाहे जितने भोग पदार्थ हो जाएं, चाहे जितना बड़ा पद हो जाए, उसकी खोज नहीं खत्म होगी, क्योंकि तृप्ति नहीं होगी। जिस शांति और सुख की तलाश है वो भगवत स्वरूप के प्राप्ति, आत्म स्वरूप के प्राप्ति के लिए बिना नहीं होगा। कहा चीज वहीं मिलेगी जहां वो है।
और जिसको वो खोज रहा है वो है कहाँ? वो अपने अंदर है, वो हमारा स्वरूप है। निज सुख को खोज रहा है और बाहर संसार में खोज रहा है। निज सुख बिन मन होएगी तीरा, जब तक वो नहीं मिलेगी। और गीता के रास्ते वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत, जब तक वो ज्ञान तप से पवित्र होकर के ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये खोज जारी रहेगी, जारी रहेगी। ये मिलेगी वहीं जहां ये है। जहां वो चीज है नहीं वहां खोजेंगे तो कैसे मिलेगी? बुढ़िया की सुई लैंप पोस्ट के नीचे नहीं मिलेगी। जब घर में खोई है, ज्ञान का प्रकाश अंदर ले जाएगी। ज्ञान तब करो तो अंदर यहीं तुम्हारी आत्मा में वो शाश्वत तृप्ति, शाश्वत आनंद है। तो भगवान का मतलब क्या है? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, कि मेरे रास्ते का ही सब अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, मेरे दिखाए रास्ते पे ही चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आनंद और शांति को खोज रहा है ये जीव, और जाने अनजाने मुझ परमात्मा को ही खोज रहा है। और ये तय है कि ये खोजते खोजते एक विषय में खोजेगा, नहीं मिलेगा, दूसरे में खोजेगा, फिर तीसरे में खोजेगा, फिर चौथे में खोजेगा। जब जिस जिस विषय से इसको निराशा हाथ लगेगी, धक्का लगेगा, उसको छोड़ते छोड़ते एक दिन ये बात समझ जाएगा कि विषय मात्र में ही सुख नहीं है, और ये बलाए जान है। ये हर बार धोखेबाजी करता है संसार के भोग पदार्थ और विषय हमारे साथ। और एक दिन आनंद खोजते खोजते जो उसकी विषय की चाहत है वो जीव को छोड़नी ही पड़ेगी, विषय की चाहत छोड़नी ही पड़ेगी उसको। और इस तरह से वो एक दिन वैराग्य को धारण करेगा, वीत राग भय क्रोधा होगा, मन मया होगा, माम उपाश्रिता होगा, ज्ञान तप करके मद भाव मांगता हो जाएगा। तो इसलिए तरह से ये क्रमशः अपने भोक्ता स्वरूप को त्याग करके अपने दृष्टा स्वरूप तक पहुंच जाएगा। मुंडक उपनिषद में कहा, ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इस पर दो चेतन बैठे हैं, एक भोक्ता चेतन है और एक दृष्टा चेतन है। ये दोनों चेतन हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे सुनहरे पंखों वाले हैं, सुपर्णा हैं, सयुजा हैं, सखाया हैं, समानम वृक्षम परिषद। लेकिन अंतर क्या है कि एक रस ले करके उस वृक्ष के, संसार वृक्ष के फल को खाता है, और एक केवल देखता है, अभिचाकुषित। एक दृष्टा पक्षी है और एक भोक्ता पक्षी है। जब तक वो बाहर की तरफ मुंह करके, ये जो भोक्ता चेतन है ये उस फल को खाता रहता है और बड़ा खुश होता है जब तक मीठे निकलते हैं। जैसे ही कड़ुए निकलने शुरू होते हैं ये छटपटाता है, और संसार वृक्ष के फल हमेशा मीठे मीठे निकलें ये नहीं है, मीठे कम और कड़ुए ज़्यादा निकलते हैं। भगवान ने ऐसी ही दुनिया बनाई है, क्योंकि सब मीठे ही निकलते रहें तो कभी ये मुड़ के अपने दृष्टा स्वरूप की तरफ देखेगा ही नहीं। कोई भी भगवत शरणागति की तरफ नहीं बढ़ेगा अगर ये संसार हमेशा सुख ही सुख देता चला जाए। यहाँ तो हर एक के जीवन में भगवान ने दुख का सृजन करके रखा हुआ है। और संतों ने कहा, रमण महर्षि कहते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है जो दुख नाम की भी चीज बनाई है। भगवान की सृष्टि में कोई चीज खराब नहीं है, अहितकारी नहीं बल्कि हितकारी है। सुख भी हितकारी है, दुख भी। कठोर कृपा है, गुरु जी कहते थे, दुख जो है कठोर कृपा है। कठोर कृपा है भगवान की दुख, क्योंकि तब और तेजी से दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई जो दुख में, सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। कहा दुख जो है वो लाभकारी चीज है। यहां पर एक दिन तो उसको ये धक्का लगेगा ही लगेगा कि भाई संसार वो चीजें देने में समर्थ नहीं है, और तब वो अपनी चिंतन शक्ति को संसार पाने में लगाने के बजाय भगवान पाने में लगाएगा।
और ये चिंतन की इतनी बड़ी शक्ति है, विचार की इतनी बड़ी शक्ति है कि हम इसको जिधर लगा देते हैं वही चीज हमको, क्योंकि वैसा ही कर्म होगा, वैसा ही भाव बनेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि चिंतन करते करते, परमात्म स्वरूप का चिंतन करते करते ये जीव अपने परमात्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है। देखिए, हमारे सारे अचीवमेंट और फेल्योर के बीच में हमारा चिंतन ही है। किसी ने संसार में बहुत कुछ पाया तो पहले चिंतन से ही तो शुरू किया था। ये बनेंगे, ये मेरिट लाएंगे अपने अंदर, ये कैपेबिलिटी लाएंगे, ऐसे ऐसे हम बढ़ेंगे और फिर एक दिन वो बाहर संसार में भी उसको पा लेता है। लेकिन शुरू तो विचार से ही होता है। भगवान की प्राप्ति भी विचार से ही संभव है और संसार की प्राप्ति भी विचार और एक मेथोडिकली निश्चय पूर्वक विचार करते हुए ही संभव है। विचार बहुत बड़ी चीज है। तो ध्याय तो भगवान मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम दुष्यंति च रमन्ति च। कहा, जो विचार से मुझे पकड़ लेता है, विचार के केंद्र में मुझे ले आता है, फिर मैं उसके जीवन के केंद्र में, अस्तित्व के केंद्र में भी आ जाता हूं। तो यहां कहा मम वर्तमान। इस तरह से देखा जाए तो सारे ही लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो साइंस जो है वो सब कुछ दे सकती है। किसी ने कहा भाई देखो, साइंस तुम्हारे जीवन को कंफर्ट के अलावा और कुछ, मतलब कंफर्टेबल लिविंग, ये फिजिकल बॉडी के लिए कंफर्ट्स, मन के लिए कोई कंफर्ट साइंस नहीं दे सकती है। साइंस नहीं तुम्हारे उदास मन को प्रसन्न मन में कन्वर्ट कर सकती है। हाँ, वो अच्छी सड़कें, अच्छी गाड़ी, एसी, ये सब दे, ये फिजिकल बॉडी के लिए कंफर्ट्स केवल दे सकती है, कंफर्टेबल लिविंग दे सकती है। मन के लिए कंफर्टेबल लिविंग क्या होती है, ये अध्यात्म ही दे सकता है, ये साइंस नहीं दे सकती। साइंस आपको मेंटल पीस नहीं दे सकती, साइंस आपको तृप्ति नहीं दे सकती। साइंस आपके मन से मृत्यु का, बुढ़ापे का, रोग का भय नहीं दूर कर सकती है, किसी का झगड़ा नहीं सुलझा सकती है। वीतराग भय क्रोधा की स्थिति साइंस नहीं ला सकती है। भगवत शरणागति साइंस नहीं दे सकती है। भय की निवृत्ति साइंस नहीं कर सकती है। आपके मन के रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर, इनसे निवृत्ति साइंस नहीं दे सकती है। सदगुरु ही दे सकता है, गीता दे सकती है, आपकी साधना दे सकती है। मेंटल पीस गीता दे सकती है, साधना साइंस नहीं दे सकती है। तृप्ति साइंस नहीं दे सकती है। मन की अशांति को साइंस नहीं दूर कर सकती है। मन की उदासी को साइंस नहीं दूर कर सकती है। केवल फिजिकल बॉडी के लिए कंफर्टेबल लिविंग दे सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं नहीं वो जो है क्या होगा। आइंस्टाइन ने भी कह दिया कि देखो यहां सब कुछ रिलेटिव है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिव, उसने फिजिकल उसमें कह दिया थ्योरी, और वो अंदर अगर देखता तो एब्सोल्यूट रियलिटी तक भी पहुंच सकता था। हमारा ऋषि एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंचा, आत्मा तक पहुंचा, ब्रह्म तक पहुंचा, परमार्थ सत्य तक पहुंचा, आपेक्षिक सत्य तक ही नहीं रह गया कि कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा, कभी तृप्त होगा, कभी अतृप्त होगा, कभी उदास होगा, कभी प्रसन्न, ना, रिलेटिव नहीं है। ये जिस लक्ष्य को बताती है गीता वो परमार्थ सत्य है। वहां शांति के अलावा कुछ है नहीं, वहां आनंद के अलावा कुछ नहीं है, वहां सुख के अलावा कुछ नहीं है। ये रिलेटिविटी नहीं है, एब्सोल्यूट है।
एब्सोल्यूट स्टेट है वो, लेकिन उसको उस तक पहुंचने का मार्ग लैब से होके नहीं जाता है, वो जीवन का विज्ञान है। आपको अपने मन पर काम करना पड़ेगा, गीता के अनुसार, गुरु के वचनों के अनुसार साधना करनी पड़ेगी, और तब आप भी, वो एब्सोल्यूट रियलिटी तुम्हारा सत्य ही है, तुम्हारी आत्मा ही है, कहीं बाहर से लाना भी नहीं है। वो परम आनंद, परम शांति तो हमारा स्वरूप है। हमारी इच्छाओं ने, हमारी आसक्तियों ने, गलत आसक्तियों ने उस पर पर्दा डाल रखा है। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उस पर उसका उसके उसी भाव की, उसकी उसी प्रार्थना की, उसी भाव की पुष्टि कर देता हूं। संसार मांगोगे संसार दे देंगे, वैराग्य मांगोगे वैराग्य दे देंगे, भगवान से भगवान को मांगोगे वो आत्मबोध दे देंगे, सदगुरु को दे देंगे, साधना में भी सहायक बन के खड़े हो जाएंगे। भगवान शंकराचार्य ने फिर भाष्य लिखा तो कहा, भजामि अनुग्रहानि अहम, मैं जो भक्त जिस प्रयोजन से, जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं, मैं उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर उन पर अनुग्रह करता हूं। क्यों कामना के अनुसार ही फल क्यों देते हैं? शंकराचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। जब मोक्ष की इच्छा नहीं होती, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए ही मेरी प्रपत्ति कर रहे हैं, तो मैं उनकी कामना की पूर्ति कर देता हूं। कहा नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वम च युगपत संभवती। कुछ लोग बड़े अल्प संतोषी होते हैं, नहीं नहीं हम ये देखो जो मंत्र जप कर रहे हैं ना, तो ये बताया हमारे गुरुजी ने कि इससे भोग भी मिल जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा। ये बड़ा प्रसिद्ध है। अब यहां शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वम च युगपत संभवती। एक ही पुरुष में मुमुक्षत्व और फल की इच्छा एक साथ नहीं हो सकते। तुलसी मन तो एक है, भाव है तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। जो संसारासक्ति में पड़ा है वो भगवान की भक्ति उस दृढ़ता से नहीं कर सकता कि वो आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध तक पहुंच जाए। तुमको संसार दो नाव में पैर नहीं रखा जा सकता है। या तो व्यक्ति भोगासक्त ही हो सकता है, इंद्रियासक्त हो सकता है, देहासक्त हो सकता है, संसारासक्त हो सकता है, और या भजनानंदी हो सकता है, या आत्म भगवत शरणागत हो सकता है। और भगवान कहते हैं देखो आधा अधूरा नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब केवल ये नहीं कि संसार की भी शरण में, थोड़ा धन की शरण में, थोड़ा इसकी ना, माम एकम शरण। जब तक तुम मुझ एक कृष्ण परमात्मा की शरण में नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा लक्ष्य केवल और केवल आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। 10 लक्ष्य लेकर के चलोगे, और कई बार तो हमारा लक्ष्य 10 लक्ष्य तो संसार के ही होते हैं, 11वें नंबर पे हाँ भगवत प्राप्ति भी हो जाए तो अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। तब नहीं होगी 11वें नंबर पे अगर ये लक्ष्य होगा। वो कहते हैं माम एकम शरण। और गुरु जी बार बार कहते थे वर्ण कैवल्य यमे वैश व्रणुते, कठोपनिषद में कहा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। ये बहुत सारा प्रवचन देने में अगर तुम कुशल हो गए, 35,000 आदमी की भीड़ हो जाती थी। एक बड़े संत जोधपुर वाले, जेल वाले जो आते थे इलाहाबाद में, तो संख्या नहीं कि भाई ऐसा बढ़िया उनका तो मजमा लगता है कि ना नायमात्मा। आप बहुत अच्छा प्रवचन देना अगर जान गए तो आत्मबोध हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप तो संसार के भोगों के गुलाम बन के ही जी रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं जैसे हम बहुत बड़े संत हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया। बहुत श्लोक याद हैं तो भी नहीं। न बहुना श्रुतेन, प्रोफेशनल लिसनर हैं। गुरु जी कहते बंबई में है प्रेमपुरी, 4-5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे अलग अलग सत्संग चलता रहता है।
और उसमें कई बार तो गड़बड़ हो जाता है। वो सेकंड फ्लोर के लिए उनको बुक किया गया था संत जी को, और ग्राउंड फ्लोर वाले जाके माला पहना है, उनको क्या जो बैठाए लेगा वहीं बैठ दिया। तब तक सेकंड फ्लोर वाला है, स्वामी जी यहाँ कहाँ। तो वहाँ अनुभवानंद जी कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया 2-3 बार। तब सेकंड फ्लोर वाले खींच के ले गए। अब माला तो उनकी चली गई ग्राउंड फ्लोर, अब क्या कहें कि माला तो उतार के देते जाओ। तो जो है माला तो उतनी थी, सब पहन के बैठ गए, अब जा रहे हो सेकंड फ्लोर पे। लेकिन ऐसा ऐसा जो है, और वो कहते भाई मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो जो बताना है बताऊंगा, तो चाहे जिस फ्लोर पे प्रवचन करवा लो। तो कहा न आत्मा प्रवचने लभ्या न मेधाया न बहुना श्रुतेन। प्रोफेशनल लिसनर भी हैं वहां। यमे वैश, तो जो असली बात है कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, जो हृदय से मेरा वर्ण करता है उसी को मैं प्राप्त होता हूं। श्रुति ने यही कहा, वर्ण कैवल्य, जो मेरे अलावा वर्ण किसी का नहीं है। मनियत सवै राम के नाते, हम मानते सबको हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा संबंध है राम जी से ही। राम जी हमारा स्वरूप बन के बैठे हैं, और चूंकि सबके वही आत्मा, इसलिए हम सबको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, सबसे सबकी मदद का एटीट्यूड रख कर के जीवन जीते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बाकी सब तो प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं, ये तो जो है असली संबंधी तो हमारा वही हैं, ब्रह्म जीव सम सहज संगाति। ब्रह्म ही इस जीव का शाश्वत साथी है, उसी के शरण। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम, जो उसकी शरण एकमात्र उस परमात्मा की शरण में जाता है, उस वो परमात्मा उसके समक्ष अपने आप को अनावृत कर देता है। एक संत है, वो कहते थे भाई खुदा बहुत अच्छा शब्द है। खुदा का मतलब है जो खुद आता है, यानी यू कैनॉट कंपेल हिम कि मैंने इतनी साधना कर ली, इतना जप कर लिया, इतना सत्संग कर लिया, इतना, अब तुम आओ अनावृत करो अपने आप को हमारे हृदय में। ना, यू कैनॉट कंपेल हिम। हो सकता है किसी को बहुत कम साधना में ही वो बोध हो जाए, और कोई तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही न हो। तो कहा यमे वैश वृणुते तेन, जो जितने कस के उसको पकड़ेगा, उसके चरणों को समर्पण करेगा, कुछ बाकी ही नहीं रखेगा, सब कुछ समर्पित कर देगा, अपने आप को ही बाकी नहीं रखेगा। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, उसको मिल जाएगा। तस्यैष आत्मा, ये आत्मदेव उसके सामने अपने स्वरूप को अनावृत कर देंगे। तो वर्ण का बड़ा महत्व है। तो एक ही व्यक्ति में भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुमुक्षत्व और फलार्थित्व तो एक साथ नहीं हो सकते। अब कहते हैं मैं किसको क्या देता हूं, तो भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि जो फल की इच्छा वाले हैं, ये फलार्थिनः तान फल प्रदानेन, जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल दे करके मैं उन पर अनुग्रह कर देता हूं। कामना, ये 4 प्रकार के, गीता में भी 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चारों को भक्त कहा। आर्तो, एक जो परेशान हो गया संसार से, तो भगवान हमारी परेशानी दूर कर दो, उसको भी भगवान ने कहा भक्त है। तो उस पर क्या करते हैं, उसकी परेशानी दूर कर देते हैं भगवान, क्योंकि वो परेशानी दूर करने की कामना लेकर के भगवान, वो अर्थार्थी नहीं है। एक यह है कि हमारी फैक्ट्री लगवा दो, हमारी नौकरी लगवा दो, हमारी शादी करा दो, हमारी लड़की की शादी करा दो, हमारा मकान बनवा दो। तो कोई अर्थ लेकर, कोई कामना लेकर गया तो उसकी कामना पूरी कर देते हैं। कोई अपनी परेशानी लेकर के गया तो उसकी परेशानी दूर कर देते हैं। आर्तो जिज्ञासु, और कोई सोचता है कि कौन है, जब प्रार्थना करता हूं तो हमारी जो है परेशानी दूर कर देते हैं, और प्रार्थना करता हूं तो हमारी कामना पूरी कर देते हैं। यह है कौन सत्ता, उसके बारे में कुछ जाना तो जाए, जिज्ञासा होती है कि उस सत्ता के बारे में वो जिज्ञासु होता है। तो कहते हैं जिज्ञासु की मैं जिज्ञासा पूरी कर देता हूं, कोई गुरु भेज देता हूं उसके पास, उसको जो है मैं शास्त्र ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जिससे कि वो
मुझे और अच्छे ढंग से समझ सके। जिज्ञासु की जिज्ञासा पूरी कर देता हूं, और जो आत्मज्ञान चाहता है, यहाँ का फलार्थिना तान फलार्थी जो है, कामना वाला अर्थार्थी, उसको उसका फल दे देता हूँ। जिज्ञासु को शास्त्र ज्ञान दे देता हूँ। ज्ञानिना सन्यासिना मुमुक्षवः मोक्ष प्रदान। जो ज्ञानी सन्यासी है, यानी शास्त्र सन्यासी है, शास्त्र ज्ञानी है, और उसने सन्यास लिया हुआ है सच्चे आत्मबोध के लिए, उनको आत्मबोध रूपी मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। आर्तान आर्तिहरेण, जो आर्त हैं, परेशानी से किसी आए हैं मेरी शरण में, उनकी परेशानी दूर कर देता हूँ, आरती दूर कर देता हूँ। इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान तथा एव भजामि। इस तरह से जो जिस भाव से अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी करते हैं, तो आर्ति निवारण से लेकर के मोक्ष प्रदान करने तक मैं उनके भाव की पूर्ति कर देता हूँ। कहा न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कश्चित भजामी, लेकिन मैं राग और द्वेष से भर करके किसी पर अनुग्रह नहीं करता हूँ। मेरी अपनी कोई चॉइस और प्रायोरिटी नहीं है कि ये हमारे लड़के हैं तो चलो भाई इनको थोड़ा ज़्यादा, और ये पड़ोसी हैं तो इनको थोड़ा कम, या ये भतीजे हैं तो कम, और ये ना। राग द्वेष निमित्त या मोह के, राग द्वेष और मोह के कारण मैं किसी को भी नहीं अनुग्रह करता हूं। अब गुरु जी ये कहते थे कि देखो, कुछ लोग इसमें कैटेगरी करते हैं कि पहले वो आर्त भक्त होगा, फिर वो अर्थार्थी भक्त होगा, फिर वो जिज्ञासु भक्त होगा, फिर अंत में वो ज्ञानी भक्त होगा। तो वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है। द्रौपदी जो है वो बहुत प्रेमी भक्त थी भगवान की। द्रौपदी की भक्ति प्रेमा भक्ति थी, लेकिन उसने जब उसको अपमानित किया जाने लगा कौरवों की भरी सभा में, तब वो आर्त होकर के उसने भगवान को पुकारा। तो प्रेम भक्ति वाला भी आर्त भक्त हो सकता है, उसमें कोई क्रम नहीं है कि आर्त की जो प्रेमा भक्ति कर रहा है वो आर्त भक्त, उसके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो भगवान को नहीं बुलाएगा। नंद बाबा के तो लड़के थे, तो उनका तो कितना प्रेम रहा होगा भगवान से। लेकिन एक बार क्या आता है कि उनको एक सांप ने पकड़ लिया, अजगर ने पकड़ लिया और लीलने जा रहा था, और फिर उन्होंने कृष्ण कृष्ण पुकारा और कृष्ण ने उसको पैर से छू लिया तो उसने छोड़ दिया। तो वो भी आर्त भक्त हो। एक बार वो ग्वाल बालों के साथ जब थे तो दावानल से घिर गए सारे ग्वाल बाल, और ये हुआ कि अब दावानल जो था उसमें जल के भस्म हो जाएंगे, तब भगवान कृष्ण ने वो अग्नि पी ली। तो एक तरह से सखा थे, सखा भक्ति थी, आर्त भक्त नहीं थे। लेकिन आर्त होके जब उन्होंने पुकारा कृष्ण को, तो भगवान ने जो है उनका आर्त दूर कर। तो इसमें कोई क्रम नहीं है। इसमें जो है जिज्ञासु जो है वो भी आर्त भक्त हो सकता है, अर्थार्थी भी आर्त भक्त, और ज्ञानी जो है, तुलसीदास जी तो अब इतनी बड़ी रामायण लिखी, ज्ञानी भक्ति ही थे, ज्ञानी भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके हाथ में दर्द हो गया, उनके हाथ में दर्द हो गया, और तब उन्होंने एक रचना उनकी है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक, उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा जब उनकी बाह में दर्द हुआ, और फिर उसमें भगवान से प्रार्थना की कि कौन सो संकट मोर गरीब सो, जो तुमसे नहीं जात है टारो। मेरा कौन सा ऐसा संकट है मुझे गरीब का, छोटे छोटे संकट हैं, और तुम तो सर्वशक्तिमान हो, मेरा संकट तुमसे, देखो हाथ का दर्द। अब देखिए ऐसे से संत हो गया और कहते हैं उनका ठीक हो गया। हनुमान बाहुक लिखा उन्होंने, हनुमान जी से प्रार्थना करी। और तो इस तरह से कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सारे ही लोग मेरे ही मार्ग का, मेरे ही रास्ते का अनुकरण कर रहे हैं, शांति और आनंद पाने की चाहत रख रहे हैं। आज तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।